अब हम लोगों को पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू निकालना है ट्रिगोनोमेट्री में। तो ट्रिगोनोमेट्री में हमको 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इन सभी डिग्री के वैल्यू निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री के वैल्यू निकालते हैं और इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाना होगा, वैसा ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर और बेस सेम हो। ये दोनों साइड इक्वल है, ये यदि x है तो यह भी x है, तब यह एंगल 45 डिग्री होगा। चूंकि यह राइट एंगल है तो राइट एंगल का जो इक्वल साइड होता है वह इक्वल साइड के अपोजिट एंगल वो इक्वल होते हैं। तो यह भी 45 हो जाएगा और ये दोनों 45 हो जाएगा। ये डायरेक्ट देखिए, ABC एंगल 90 डिग्री है, AB और BC साइड इक्वल है। तो AB और BC जब इक्वल है तो इसलिए इसके अपोजिट एंगल A और एंगल C इक्वल होगा। और इक्वल क्या होगा? तो यह 45 डिग्री होगा। चूँकि ये 90 है तो ये दोनों इक्वल है तो 45 होगा, या हम इसको 90/2 लिख सकते हैं। अब हमको इस ट्रायंगल में दो साइड मालूम है, थर्ड साइड हम निकालेंगे। AC जो है वह हाइपोटेनस है और यह क्या होगा? AC को हम हाइपोटेनस लिखेंगे, P² प्लस B² होगा और P का वैल्यू भी x और B का वैल्यू भी x है। तो ये 2x² हुआ, इसको हम 2 × x लिखेंगे और x 2x मल्टीप्लाई के रूप में है, इसलिए इसका √x होगा। तो ये √2 x हो गया। अब हमको साइन का वैल्यू निकालना है सभी का। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री अगर इसको हम मानकर चलते हैं तो परपेंडिकुलर होगा P/h, P हो जाएगा AB और H हो जाएगा AC। AB का वैल्यू है x और AC का वैल्यू है √2x। तो ये x और ये x, ये हो गया। अब cos 45 डिग्री B/h, B का वैल्यू हमारे पास ये है BC और H का वैल्यू AC है, BC का वैल्यू भी x है और ये √2x है। अब tan 45 डिग्री P/B, P है AB और B है BC। AB का भी वैल्यू x है और BC का भी वैल्यू x है, तो ये 1 हो गया। इस तरह से साइन cos tan 45 डिग्री का वैल्यू प्राप्त हो गया है हमको। अब हमको निकालना है
टेन कौशिक साइन का रेसिप्रोकल होता है कौशिक, तो h/p होगा। h का वैल्यू AC है, p का वैल्यू AB है, ये है √2 x, ये x है, √2 हो गया। कौशिक के बाद है सेक 45, सेक जो है वह कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो h/b होगा। h का वैल्यू AC है, b का वैल्यू BC है, AC का वैल्यू √2x है और BC का x है, ये भी √2 हो गया। और है cot 45, cot 45, तो cot जो है 10 का रेसिप्रोकल होगा, b/p होगा। b का वैल्यू BC है, p का वैल्यू AB है, BC का वैल्यू x, AB का वैल्यू x। तो हम लोगों ने देखा sin 45 और cos 45 का वैल्यू हमेशा इक्वल होता है, cosec 45 और sec 45 का वैल्यू हमेशा इक्वल होता है, tan 45 और cot 45 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो इसको याद कर लेंगे।